आज जो है वो हम एक नई एंट्री जो है वो लेकर जो है वो आए हैं। ट्रांजैक्शन बेसिक अकाउंटिंग, यानी कि ये जो बेसिक अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट जो हमने चलाई है, यानी कि एक तो बेसिक अकाउंटिंग है जिसमें जो है वो ये डेफिनेशंस, इक्वेशंस और रूल्स इनकी जो है वो बताया हुआ रहेगा। देन इसके बाद जो हमने रूल्स बताए थे, रूल्स को फॉलो करने के लिए वो क्या कहते हैं, हमने जो है वो एक और प्लेलिस्ट बनाई थी ट्रांजैक्शन बेसिक अकाउंटिंग के नाम से। क्लियर? तो उसमें जो है वो हमने एंट्रीज यानी कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे थे। आई थिंक 4 रिकॉर्ड कर लिए हैं वॉट एवर। तो उसमें से जो है वो आज जो है वो हम एक और जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो लेकर आए होंगे। सोल्ड मर्चेंडाइज, क्या कहते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश आर्स 10K एंड ऑन क्रेडिट आर्स 25K। आपने जो है मर्चेंडाइज, कोई भी सामान आपने क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। आपने जब कोई भी सामान सोल्ड कर दिया है किसके ऊपर, कैश के ऊपर, तो जो है आप इसमें जो है वो एक तो डबल एंट्री आ रही है। एक तो आपने सामान कर दिया है कैश के ऊपर 10K, और ऑन क्रेडिट और उधार के ऊपर 25K। तो ये कंपाउंड जो एंट्री जो है, क्योंकि अब इनको मिलाकर बनाना है, इससे पहले जो है वो हम आपके सामने अलग अलग पहले बनाना बता देते हैं कि अलग अलग एंट्री कैसे बनेगी, फिर उसको हम कंपाउंड वो कंबाइन एंट्री जो है वो बनाकर बताएंगे। क्योंकि अगर मैंने अभी कंबाइन बता दी तो आप कंफ्यूज ये हो जाओगे कि कंपाउंड कंबाइन वो जो एंट्री जो बनी हैगी, इसको सेपरेशन हो तो वो उसके हवाले से। तो जो है अगर हम इसको यहां तक रखते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 10K, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन, क्या कहते, ऑन कैश 10K। तो जो है वो आपके पास जो है, आप यानी कि आपने मर्चेंडाइज सोल्ड कर दिया है 10K का। तो आप जो है सिर्फ यहां तक अगर हम वो लेकर चले, तो आपने कैश के ऊपर सोल्ड आउट कर दी। सिर्फ अभी यहां तक की एंट्री की बात कर रहे हैं। तो कंपनी जो है वो एबीसी कंपनी जर्नल। तो अब जो है आपको मालूम है कि हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन बनाने के लिए एक एंट्री किया कहता है, जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं उसके लिए जो हम जर्नल बनाते हैं, उसमें जो है वो 5 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम होता है डेट का, एक कॉलम होता है एक्सप्लेनेशन का, एक कॉलम होता है आपके पास रेफरेंस का, एक कॉलम होता है डेबिट और एक कॉलम होता है क्रेडिट। क्लियर? अब जब हम जो है वो डेट की जगह हमने तारीख वो लिख दी 2021, ऊपर ईयर्स होता है, एक डेट के जो है वो 200 में तकसीम कर देते हैं, एक जगह मंथ लिखते हैं और एक जगह तारीख लिख रहे होते हैं। क्लियर? तो यानी कि एक कॉलम के अंदर 3 कॉलम्स, यानी कि ऊपर जो है वो आपने लिख दिया कोई भी ईयर, 2021 हो, 2022 हो, 3 हो, 4 हो, वॉट एवर। तो जो जिस ईयर में आपकी जो एंट्री हुई है वो, फिर इस तरफ जो है वो जून यानी कि मंथ लिख दिया, और फिर उसके दूसरी तरफ जो है वो आपने 15 यानी कि जो एंट्री पास हुई है वो 15 जून को हुई है। क्लियर? इसी तरीके से दूसरी होती है एक्सप्लेनेशन, कि हम जो कर रहे होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है कि आखिरकार हम एंट्री क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या चीज डेबिट हो रहा है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है, वो क्या चीज हो रही है वो हम एक्सप्लेनेशन में लिख रहे होते हैं। क्लियर? जो रूल कह रहा होता है इंक्रीज डिक्रीज, वो रेफरेंस, रेफरेंस का तो अभी यहाँ पर काम आया नहीं है, वो आपका जो है स्पेशल जर्नल के उसमें आएगा, डेबिट और क्रेडिट। अब ये क्या होता है डेबिट और क्रेडिट, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, डबल एंट्री सिस्टम। तो जो है अगर ये हो कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 10K, सिर्फ 10K की बात हो रही है कि हमने सिर्फ कैश के ऊपर मर्चेंडाइज को सोल्ड आउट कर दिया है। क्लियर? तो इसका जो है क्या होगी एंट्री, कैश के ऊपर सेल आउट किया है, आपके पास से सामान गया, आपके पास जो है वो क्या आया, कैश आया।
जब आपके पास कैश आया इसका मतलब है कि एसेट बढ़ा है, तो एसेट इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड इन द नेम ऑफ कैश। तो कितने से कैश आ गया, कैश डेबिट 10 के। अब इसके बदले जो है आप कैश गया तो इसके बदले आपके पास से क्या चीज गया, वो आपके पास हुआ है रेवेन्यू। यानी कि आपने यानी कि रेवेन्यू मतलब अब रेवेन्यू दो होते हैं, एक होता है परचेज और एक होता है सेल। यानी कि या तो रेवेन्यू जो आप जनरेट कर रहे हैं वो दो कंडीशंस होंगी, या तो परचेज हो रहा होगा, सॉरी, या तो वो परचेज हो रहा होगा या तो वो सेल हो रहा होगा। अगर परचेज हो रहा है इट मीन्स दैट कि आपकी जो इंटेंशन जो हो रही है वो एक्सपेंस की तरफ जा रही है। बट अगर सेल हो रहा है, क्योंकि अगर आप कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं तो आपके पास अमाउंट वो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंटेंशन है वो किस तरफ जा रही है, इनकम की तरफ जा रही है। ये क्लियर। तो अब जो है तो अब जो है इसका मतलब है कि सेल आउट हो रहा है, मतलब ये आपके पास सेल, आपके पास जो है वो क्या है, आप जो है वो कोई भी चीज सेल आउट करोगे तो जाएगी, तो उसके बदले आपके पास पैसे आएंगे, मतलब कि आपकी इनकम बढ़ रही है। तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, क्रेडिट साइड में। क्लियर। तो किस नाम से ये कर रहे हैं, क्या सेल के नाम से जो है वो इनकम हो रही है। तो एसेट बढ़ रहा है और इनकम बढ़ रही है। एसेट इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड इन द नेम ऑफ कैश, और एसेट सॉरी और इनकम ऑल्सो इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड इन द नेम ऑफ सेल। तो आपके पास एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट 10 के और सेल क्रेडिट 10 के। क्लियर। ये जो है आपके पास, और हम ट्रांजेक्शन वो निरेशन क्या लिख दीजिए, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। क्लियर। ये हमने जो है वो एक कंडीशन वो बता दी कि अगर हम सोल्ड मर्चेंडाइज कर रहे हैं सिर्फ कैश के ऊपर। क्लियर। अब आगे दूसरा पार्ट को लेकर चलते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 25K। यानी कि आपने जो है वो मर्चेंडाइज को सोल्ड कर दिया है ऑन क्रेडिट 25K। ऑन क्रेडिट हो या ऑन अकाउंट हो एक ही बात है, क्रेडिट उधार के ऊपर, कि आपने सेल आउट कर दिया है मगर आपके पास पैसा नहीं आया, आपके पास इनकम जनरेट हो गई मगर इसके बदले जो आपके पास अर्निंग होनी है वो नहीं हुई। क्लियर। जब आप अगर ये कंडीशन आ जाए कि इनकम हो गई है मगर आपको नहीं मिली, यानी कि ऑन क्रेडिट के ऊपर है, तो हम एक तो रूल तो वही रहेगा, एसेट इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड और इनकम इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड। बट वर्ड्स क्या आएंगे। क्लियर। तो अगर क्योंकि पहले तो सिंपल था कि कैश के ऊपर हो गया तो हमने कैश को रिकॉर्ड कर दिया था, तो अब यहां पर हम डेबिट में क्या चीज लेकर आएंगे, तो अगर हमको इनकम हो गई है मगर आपके पास पैसे नहीं आए हैं, इसका मतलब है इनकम हो गई है, आपने रिसीव नहीं किया है, आपको रिसीव करना है। रिसीव, आपके पास वो चीज आनी है, रिसीव करना है, तो अकाउंट रिसीवेबल के आप जब काबिल हो जाएंगे तो आप अकाउंट रिसीवेबल। तो जो है जब कोई चीज उधार के ऊपर आपको लेनी हो, मतलब उधार मतलब ये, अगर आपको इनकम हो गई हो मगर अभी फिल वक्त नहीं मिली है, वो उधार के ऊपर चला गया है, तो आपका तो जब ऑन क्रेडिट हो जाए तो हम वर्ड यूज करते हैं अकाउंट रिसीवेबल की, ये चीज हमको रिसीव करनी है। क्लियर। तो एसेट इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड in the name of अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कितने से है, 25K। डेबिट में, क्रेडिट में क्या होगा, एज यूजुअल इनकम इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड इन द नेम ऑफ सेल।
25K। क्लियर। निरेशन हम क्या लिख देंगे, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। क्लियर। ये जो है अभी जो है वो मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया है कि अगर अलग अलग एंट्री आए तो वो कैसे होगा। वर्ड भले आपको लग रहा होगा क्योंकि ये मैंने नहीं वो क्या कहते हैं लिखा है, मैंने तो एक कंबाइंड या कंपाउंड एंट्री जो है वो बनाई हैगी, तो मगर उसे ओरली तौर पर मैंने आपको वो समझा दिया है ताकि आप जो है वो समझ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो है अगर सिर्फ ये हो सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश तो इसकी क्या एंट्री होगी, अगर ये हो सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट इसकी क्या एंट्री होगी। और एक और ये कि जो है वो इसका कॉन्सेप्ट, और दूसरी एक और वो चीज कि अगर मैंने अभी कंपाउंड बता दी तो कुछ की समझ में आया कुछ की समझ में नहीं आया, तो ये पहले क्लैरिफाई कि दोनों को पहले अलग अलग आपको समझा दिया। देन अब उसके बाद जो है जो है वो कैसे कंबाइन हम इसको करते हैं, जिसमें तो जो है अब जो है जो इस एंट्री के ऊपर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 10K एंड ऑन क्रेडिट 25K। ये है एंट्री। अब जो है हम इसको करते हैं स्टार्ट, और आज के लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से जो है वो गुजारिश है, जो जो चैनल के ऊपर न्यू है वो क्या कहते हैं वीडियो को जो है वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें, ऑल पर क्लिक आउट करें। क्लियर। अब जो है और आगे जो है वो शेयर करें और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्रिप्शन कर सकें, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिए कि अगर लाइव आ रहा हूं मैं या फिर जो है लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है या मेरी कोई भी वीडियोस आ रही है, अभी कोई भी शॉर्ट्स आ रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप वॉच कर लें। क्लियर। अब जो है वो आ जाता है, नाउ स्टार्ट करते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 10K एंड ऑन क्रेडिट 25K। आपने मर्चेंडाइज सेल आउट कर दी है, कैश के ऊपर कितनी है, क्या कहते हैं 10th, और उधार के ऊपर कितना है 25K। 10 अब ये बोलेंगे 10 यानी कि 10,000 और 25,000 के 1000 को बोलते हैं। अब आ जाते हैं एबीसी कंपनी और जर्नल जर्नल फुल वो है आपके जो है वो जर्नल जर्नल यानी कि जो जर्नल एंट्रीज जो बनाते हैं, रिकॉर्डिंग जो करते हैं, उसको बनाने के लिए हम जो है वो 5 कॉलम्स जो बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या होती है, डेट होती है। सेकंड कॉलम में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होती है। थर्ड कॉलम में क्या होता है, रेफरेंस होता है। फोर्थ कॉलम में क्या होता है, डेबिट होता है। और फिफ्थ कॉलम में क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर। अब जो है 2001 जून 15 आपने जो है पहले ये कि सोल्ड कर दिया आपने मर्चेंडाइज ऑन कैश और ऑन क्रेडिट के ऊपर। अब पहली बात ये कर लेते हैं कि हमने ये जो सेल किया है आखिरकार ये सेल है क्या चीज। फर्स्ट काफी उस पर रिपीट भी करता आ रहा हूँ, आप ट्रांजेक्शन में भी देखेंगे उसमें भी आपको रिपीटेशन नजर आएगी। लाइव सेशन भी इसके दो तीन हैंगे उससे भी आपको क्लियर नजर आएगी, कल की लाइव सेशन में और की तो ये रिपीटेशन होती रहती है कि आपको दिमाग में अच्छी तरीके से ये चीज बैठ जाएगी। तो काफी दफे रिपीट हो चुका है। अब इसके अंदर भी वो करते हैं कि जो है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ऑन क्रेडिट। अब ये सोल्ड हो रहा है, अब सोल्ड यानी कि आप कोई चीज सोल्ड कर रहे हैं। अब ये सोल्ड होता क्या है, सोल्ड होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू अब जो है एक और चीज कि आप जो पूरा बिजनेस जो आप चल रहा होता है वो किसके ऊपर चल रहा होता है, वो एक परचेज के ऊपर चल रहा होता है, एक सेल के ऊपर चल रहा होता है। कल की लाइफ सेशन के ऊपर काफी डिटेलेशन में बात हुई है, हर उस पर होती है।
और पूरे ही जो है वो अकाउंटिंग, खैर अभी अकाउंटिंग का वो कर रहे हैं, पूरा बिजनेस और पूरी अकाउंटिंग इसके ऊपर ही बेस कर रही होती है, रेवेन्यू जनरेट करना, सेल और परचेज। क्लियर? अब ये जो आप सेल आउट कर रहे हैं, जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया परचेज और सेल क्या। अब सेल की वो बात हो रही है, तो सेल क्या है, आप जो है वो कोई चीज सेल कर रहे हैं, उसके बदले आपको पास क्या जनरेट हो रहा है, कैश। और कैश किसकी एंटिटी होती है, एसेट की एंटिटी होती है। बट अब आ जाते हैं कि ये जो आपके पास जो आप सेल आउट कर रहे हैं उसके बदले आपके पास कैश आ रहा है, मतलब वो जो चीज आप सेल आउट कर रहे हैं ये क्या हो रही है, इनकम हो रही है आपकी। ब्रिटिश लैंग्वेज में प्रॉफिट बोलते, अमेरिकन लैंग्वेज में इनकम। अब इन दोनों के दरमियान में फर्क होता है, वो एक बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास हो रही है इनकम, इनकम यानी कि इनकम इंक्रीज हो रही है। दो फेसेस में इनकम इंक्रीज हो रही है, एक आपको ऑन द स्पॉट पैसे मिल गए, एक आपको बोला कि आपको बाद में पैसे मिलेंगे। ऑन द स्पॉट जो पैसे मिले हैं यानी कि वो आपके पास 10K मतलब 10,000 मिले। आपको जो है, जो आपको बाद में पैसे मिलेंगे वो हैंगे 25K मतलब यानी कि 25,000। और जो है आगे स्टार्ट करते हैं इससे पहले एक और वो बात बता देता हूं कि जो सबसे बेस्ट बिजनेस होता है वो होता है उधार के ऊपर। बिजनेस वो बेसिस जो है वो दो होते हैं, एक होते हैं कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। कैश यानी कि ऑन द स्पॉट आपने जो है वो सेल परचेज या जो कुछ भी किया उसके ऊपर आपने पैसे कैश के ऊपर करते रहे। अगर आप कैश के ऊपर कब तक करते रहेंगे, तो बेस्ट वो होता है जो आप उधार के ऊपर कर रहे होते यानी कि एक्रूअल बेसिस के ऊपर। तो ये एक नॉलेज की वो बात है जो कि आप दिमाग में वो बिठा लें कि सबसे बेस्ट बिजनेस क्या होता है जो हम एक्रूअल बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। क्लियर? चले भाई अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो इनकम, इनकम किसके ऊपर थे कि इनकम जनरेट हो रही है आपके पास 35K। क्लियर? 35K में से आपको 10K आपको ऑन द स्पॉट मिल गए, मगर 25K जो है वो रोक लिया और कहा कि वो हम आपको बाद में देंगे। तो ये जो आप क्या कहते हैं, ये अब हम जो है उसको बाद में देंगे। क्लियर? तो ये जो हम वो बनाया है, तो टोटल जो है वो इनकम कितनी हुई थी, 35। अब जो है पहले इसको क्लियरफाई कर देते हैं। तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम क्या रिकॉर्ड, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में, क्योंकि जाहिर बात है इनकम इंक्रीज हो रही है, आपने सेल आउट किया, इनकम इंक्रीज हो रही है। इनकम इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड, किस नाम से, सेल। सेल कितना, 35K क्रेडिट। अब ये जो 35K है, इसी के बदले आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास जो है वो आ रहा है, पैसे आ रहे हैं आपके पास। तो क्या आ रहा है ये, क्योंकि जो आपके पास आ रहा है वो क्या होगा, आपके पास एसेट, कैश हो या उधार के ऊपर हो, वो सब क्या आ रहा है, आपके पास एसेट आ रहा है जो आप रिसीव करेंगे। तो अब ये जो है क्रेडिट साइड तो रिकॉर्ड कर दिया कि इनकम इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड इन द नेम ऑफ सेल 35K। बट हम डेबिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट पर इक्वल होने चाहिए। तो डेबिट में ये क्रेडिट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जब इनकम हुई है तो उसके बदले जो है वो आपके पास क्या हुआ है, एसिड हुआ है। अब एसिड दो शक्ल में हुआ है, एक हुआ है ऑन द स्पॉट, आपको पेमेंट मिल गई है, एक ये कि आपको पेमेंट, कुछ पेमेंट नहीं मिली है। क्लियर? तो आपके पास जो है वो ऑन द स्पॉट जो पेमेंट मिल गई है वो हैगी 10K, और जो आपको जो है नहीं मिली है वो है 25K। तो हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री तो रिकॉर्ड होनी ही हैगी कि बाद में मिले या उस वक्त मिले। तो एंट्री जो है वो हम जो है वो दो दफे हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, दो दफे। एक एंट्री बनाएंगे
asset increase is recorded by debit side इन द नेम ऑफ, अब ऑन द स्पॉट की बात कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट पेमेंट जो मिल गई है, इन द नेम ऑफ कैश कितने की 10,000। क्लियर? तो आपके पास कैश 10 के यानी कि 10,000। अब जो है वो आपके पास जो है 35 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना रिमेनिंग बच गया 25। अब ये 25 क्या है जिसकी आपको अभी पेमेंट नहीं मिली है, बाद में पेमेंट मिलेगी। क्लियर? बाद में जब आप पेमेंट मिलेगी तो इसका मतलब है कि एसिड तो इनकम हुई है तो एसिड तो जनरेट हो गया है, तो हम रिकॉर्ड क्या करेंगे जब आपके पास पैसा नहीं आए हैं, तो इसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं कि वो चीज बाद में मिलेगी तो आप उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव से निकला है अकाउंट रिसीवेबल। तो एसिड इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड इन द अनदर नेम अकाउंट रिसीवेबल 25K, यानी कि ये वो जो कि आप रिसीव करेंगे लेटर बाद में। तो ये आपकी ओवरऑल जो है वो क्या हो गई, asset increase is recorded by debit side in the name of account receivable. Asset increase is recorded by फिर क्या कहते हैं डेबिट साइड इन द नेम ऑफ कैश and income generate and income increase is recorded by credit side in the name of sale। तो हमने वो रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंट रिसीवेबल वो क्या कहते हैं कितने से 25K से डेबिट, कैश 10K से डेबिट और सेल इन दोनों को प्लस करके सेल कितनी हो गई 35K। लिया? तो आपके पास जो है वो नीचे जो है वो हमने नरेशन लिख दिए, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। क्लियर? तो आज जो है वो हमने जो है वो एक एंट्री क्या कहते हैं बनाई है, एक ट्रांजेक्शन सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। क्लियर? फास्ट उसमें जो है वो इसको जल्दी उस पर वो क्या कहता है रिपीट वो करते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 10K एंड ऑन क्रेडिट 25K। जब हम ये हमारे पास एक एंट्री आई है कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 10K एंड ऑन क्रेडिट 25K, इसको जो है वो हमको रिकॉर्ड करना है। तो हम जो है जब रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। तो जब हम एंट्री बनाएंगे तो हमको जो है वो कंपनी का नाम जरूर लिखना होता है, ABC कंपनी है और जर्नल। जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसमें जो है वो हमको 5 कॉलम्स बनाने होते हैं। नंबर 1 डेट, नंबर 2 जो है वो आपके पास एक्सप्लेनेशन, नंबर 3 डिफरेंस, नंबर 4 आपके पास डेबिट, नंबर 5 जो है वो आपके पास क्या हो गया क्रेडिट हो गया। तो आपके पास जो है डेट, अब डेट का जो कॉलम है उसके अंदर लिखने का जो है वो तरीका इस तरीके से होता है, जब आप कॉलम बनाते हैं तो जब कॉलम उसी कॉलम में जब हाफ करते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के नीचे से हम लाइन बना देते हैं, जो ऊपर से जो जरा छोड़ा हुआ होता है वहां पर हम लिख देते हैं ईयर 2021 या जो कुछ भी ईयर्स हो, आजकल 2025 चल रहा है। तो जो है और जब उसके फर्स्ट तरफ जो होता है, फर्स्ट तरफ वहां पर हम क्या लिखते हैं मंथ, जून जो लिखा हुआ है, किस डेट को एंट्री हुई है वो हमने इस तरफ वो लिख दी 15 जून को। क्लियर? अब जो है वो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि जो है जब सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 10K एंड ऑन क्रेडिट 25K, हमने जब इसको एंट्री रिकॉर्ड किया तो सेल हुई है। सेल जब हुई है तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो है वो इनकम जनरेट हुई है। तो जब इनकम जनरेट होती है तो एसेट जो है वो इंक्रीज होता है और इनकम ऑल्सो इंक्रीज। तो एसेट इंक्रीज इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड इन द टू नेम्स, नंबर 1 कैश एंड नंबर 2 अकाउंट रिसीवेबल। Cash is 10K, account receivable is 25K, and also income increase is recorded by credit side in the name of sale, and income generate total amount is 35. So overall entry is that account receivable debit 25K, cash debit 10K, and सेल क्रेडिट 35
के। देन हमने नरेशन को वो बना लिया, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। क्लियर। तो आज ही जो है वो हमने इसको एक एंट्री को जो है कवर अप किया है। नेक्स्ट जो है वो इस प्लेलिस्ट की जो है वो नेक्स्ट उसमें जो है वो आगे मजीद जो है वो हम एंट्रीज जो है वो कवर अप करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। हस्ता ला विस्ता।